पोषण नहीं कर सकता है। तो अब हमारी नई पीढ़ी में ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा। भाई नई पीढ़ी तो आगे चल कर के बनती है और अगर हमारी नई पीढ़ी में ये संक्रामक रोग फैल रहा है जो व्यभिचार, हिंसा, नाना प्रकार के दोष, तो कैसे हमारी राष्ट्र सेवा होगी? हाँ, हम किसी को कष्ट दे करके सेवक नहीं बन सकते और यहां से लेकर जितना भी पद है, वो राष्ट्र सेवा के लिए है, राष्ट्र सेवा के लिए। हाँ, जैसे बड़ा पद है ना, हजारों लोग तुम्हारी सेवा के अंडर में आते हैं, तो जैसे पिता अपने पुत्र का दुलार करता है और डांटता भी है, दोनों चीजें ना, गलत चलेगा तो उसको पिटाई भी होगी, डांटा भी जाएगा, तो कानून बना है ना, ऐसे पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। स्वामी नहीं है कोई यहाँ, यहाँ सब सेवक हैं। अगर भक्ति में देखो, तो भी कोई स्वामी नहीं है। प्रभु ही सब रूपों में और मैं सबका सेवक हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम। तो ऐसे ही लौकिक पद भी हैं। आपको जितना-जितना पद मिला, चाहे आप मास्टर हो, आप अपने धर्म से विमुख हो जाओ, तो आपको नरक मिलेगा, चाहे कोई भी हो। अब जैसे टीचर है, अब घटना सुनने को आती, छोटे-छोटे बच्चे तुम्हारे प्रति माँ-बाप ने भेज दिए। अब तुम उनके प्रति अगर दूषित विचार करोगे, तो तुम गुरु कहलाने योग्य हो, तुम टीचर कहलाने योग्य हो, विचार करके। तुम पिता हो, तुम अगर अपने पुत्र का या पुत्री का शोषण भाव रख लो, तुम पिता कहलाने होगे। तो ये बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही है, इसका सुधार बिना अध्यात्म के नहीं हो सकता। चाहे जो सुख सुविधा दे दीजिए, जब तक ये ठीक नहीं होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। है ना? पर हम बड़ा इस विषय पर सोच कर कि अगर बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बताओ हमारे समाज की सेवा क्या होगी? क्या होगी? मान लो बड़े-बड़े संगठन हैं, समाज को सुख पहुँचाने के लिए हैं, है ना? समाज की रक्षा के लिए। तो हम तो जब जानेंगे तब रक्षा करेंगे ना। लेकिन वास्तविक रक्षा ये होगी कि जन-जन की बुद्धि का परिवर्तन हो जाए। वो अपने कर्तव्य को समझे और इसके लिए केवल अध्यात्म है, केवल। इसके लिए किसी का आशीर्वाद या किसी की सलाह नहीं। अध्यात्म तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, जो संत जन अनुभव करके कह रहे हैं, जो और पुराणों में लिखा है। अगर हम शास्त्र अनुसार चलेंगे, तो हमारा जीवन, हमारा देश सब मंगलमय हो जाएगा। नहीं तो दुःख, चिंता, शोक, भय, ये शब्द लिख ले। दुःख, चिंता, शोक, भय, इससे तुम मुक्त नहीं हो सकते, चाहे विश्व के नंबर 1 धनी बन जाओ। जब तक धर्म से नहीं चलोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। थोड़े दिन मनमानी कर लो अर्थ की, इसके बाद जो अनर्थ प्रकट होगा यहाँ, फिर वो दुर्गति ही करवाएगा। सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, कह रहे तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। तो हमें लगता है कि हमारी नवीन पीढ़ी को सत्संग सुनाया जाए, कुछ गीता शास्त्र के श्लोक उनको बताए जाएं, उन्हें व्यसन मुक्त किया जाए, उन्हें व्यभिचार से हटाकर संयम में लाया जाए। जब तक ब्याह ना हो अगर ब्रह्मचर्य रहे, कितना बढ़िया जीवन। फसल पक गई, अब काट लो, तो गेहूं और भूसा और सब कुछ मिलेगा। कच्ची फसल में कुछ नहीं मिलेगा। ये 20 की अवस्था तक जो ब्रह्मचर्य नष्ट किया जा रहा है, 20-22, ये बहुत जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। वो सच्चा गृहस्थ नहीं बन सकता, वो परिवार को चलाने लायक नहीं रह सकता। और अगर ब्रह्मचर्य से रह गया, आगे बढ़ा। अब आप देखो इसी नई अवस्था में वो सब गंदी बातें शुरू हो गई और ब्रह्मचर्यहीन अब वो नशा करने लगे। कल एक माई ने कहा था, मेरा बेटा वो लव मैरिज किया और उसने धोखा दे दिया, तो आत्महत्या कर लिया बेटे ने। ये क्या चल रहा है? अरे वो तो बेटा है, कितनी बेटियां कर रही हैं अपनी आत्महत्या। ऐसे मित्र बनकर फंसा लिया, अब दुर्व्यवहार हुआ। वो मतलब कोई कम नहीं है। बुद्धि तो सबकी एक ही है ना। हम चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो कपड़ा है। बात तो ड्राइवर की है ना। चाहे जिस गाड़ी में चलो, अगर ड्राइवर बेवकूफ है तो जरूर पिटवाएगा, जरूर वो भिड़ा देगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये जब तक भजन नहीं करोगे, धर्म से नहीं चलोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो यही दंड दे देगी, यही बुद्धि। देखो लाखों लोग सम्मान करते हैं, जैसे किसी का सब, अब इसने धोखा दे दिया, पूरा सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। सब जगह देख लो ना, आंख पसार के देख लो, नष्ट भ्रष्ट हो गया। कहाँ कितनी ऊंचाई पर, कहाँ कितने निचाई पर। कर्म किसी को नहीं बख्शता। कई बार हम प्रार्थना किए कि होश में तुम तो कुछ नहीं हो। भगवान के जो पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनसे एक कर्म बन गया, श्रवण कुमार का वध, अनजाने में। भगवान पुत्र बने आके, लेकिन वो बात भोगनी पड़ी। हा राम कह करके वैसे ही प्राण त्यागे। हम तुम तो जीव है यार, है नहीं? हम तुम पाप करेंगे, अधर्म करेंगे तो भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान के पिता हुए, पर वो अनजाने में एक कर्म बन गया, चूक जिसे कहते हैं उसको। हम तुम जानबूझ के पाप कर रहे हैं और कोई प्रायश्चित नहीं कर रहे, कोई साधन नहीं कर रहे। तो इसलिए सावधानी पूर्वक नई समाज की बुद्धि को कैसे शुद्ध किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। चाहे जो संगठन हो, तो आप इस विषय पर ध्यान दिया जाए। सुख सुविधाएं हमारे दुख को नहीं मिटा सकती। हमारी बुद्धि यदि शुद्ध है, छोटी-छोटी बात में भाई-भाई की हत्या कर देता है। छोटी-छोटी बात में प्यार से विवाह किया, उसको एक-दूसरे का संबंध विच्छेद दिया, एक-दूसरे, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? वाह प्यार, इसे प्यार कहते हैं? यार एक बार जिसको अपना मान लिया, उसको
प्राणों को भी समर्पित करके उसको दुलार करे, तब तो प्यार माना जाएगा। अपनी वासनाओं की पूर्ति, इसके बाद ये तो हमें लगता है राक्षसी भाव, प्यार नहीं है। माता से प्यार, पिता से प्यार, मित्र से प्यार, पत्नी से प्यार, हमें प्यार करने के लिए मानव देह मिली है। पर ये कोई प्यार है? पिता से सारी संपत्ति लिखवा ली, पापा कह के और फिर पापा को गली में उतार दिया। अब वो पापा भटक रहे हैं। ये यार प्यार है भाई, तो समझ में नहीं आता। जिस माँ ने हमें गर्भ में रखा, पाला पोषा, उसको हम कटुवचन कहें, निकाल दें। यार धिक्कार है ऐसी जवानी को, ऐसे मानव देह को, जो ऐसे वृद्ध माता-पिता के साथ ऐसी भावना करे। तो ये सुधारना ज़रूरी है। क्यों? तो उनको यही कहते हैं, मार्गदर्शन संतों का ही है, हम उसी मार्गदर्शन के राष्ट्र की सेवा करें, देश की सेवा बिल्कुल, करें। बिल्कुल। धन्यवाद। हमारी समाज को जो सुधारते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो जैसे एक आप ऐसे आशीर्वाद बना के रखो बच्चे पे, तो सारा घूमते आपका ही आशीर्वाद रहेगा। हाँ, हम तो मन, वचन, कर्म से अब जितना जीवन बचा हुआ है, ये हमारी राष्ट्र सेवा में है। हमारा भजन, हमारी बुद्धिमत्ता, हमें जो गुरु प्रदत्त ज्ञान, वो सब हमारे समाज के लिए है। अब ये जीवन हमारे लिए नहीं, हमारा जीवन राष्ट्र के लिए है। हमारे जीवन का जितना कार्य था भगवान ने करा लिया, अब ये जो कार्य हो रहा है, ये हमारे राष्ट्र के लिए हो रहा है। यहाँ का अन्न खाया है समाज का, यहाँ के वस्त्र पहने हैं, यहाँ जिए हैं, तो जो हम पिए हैं, वही सबको पिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब जो अंजुली फाँस ले, मजबूत, अंजुली फाँसने में भी है। हाँ, अगर मजबूत फाँस ले, अब चलनी में गैया दुहै और दोष दई को दे, हरि गुरु कहो न मानहि, तो अपना ही फल ले। अब मान लो चलनी में गैया दुहो तो एक बूंद नहीं मिलेगा। तो अब जैसे संत जन पिला रहे हैं, तो आप ऐसे पियो मजबूती से बांध के, कि शब्द जाने ना पावे, तो अभी ज्ञान प्रकट हो जाए। और अगर ऐसे तो फिर नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। अगर अहंकारी का कोई भाव से आवे कि हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं, तो बूंद नहीं टिकेगा। अहंकार बूंद नहीं ले पाएगा। और ऐसे, और वो भी पुलाव नहीं, ठोस ऐसे, फिर बांध लो तो पी ले। हाँ, खूब हमारे समाज में ही भगवान छुपे हैं। अगर इसकी सेवा कर लेगा तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। खूब एकांत में भजन करे और समाज से द्रोह करे, घृणा करे, कभी भगवान नहीं मिलेंगे। इन्हीं में भगवान समाये हुए हैं। सब में उसी का रूप समाया। वही निज प्रभु में देखे जगत के सन करे। बाबा मुझे एक बात पूछनी। मेरे बाबा बौद्ध नाते मन में एक बात है कि एक गुरुजी पति पत्नी को गुरु दीक्षा दे सकें कि ना दे सकें? भगवत मार्ग में, भगवत संबंध में इसका ये उसमें भेद नहीं माना जाएगा कि अगर वो एक गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु भाई-बहन हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भगवत मार्ग है और पति-पत्नी का संबंध लौकिक है और गुरु-शिष्य का संबंध अलौकिक है। दोनों को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ गुरुदेव जो मंत्र देंगे, उसमें ये भाव नहीं रहेगा कि हम एक गुरु के हो गए तो पति-पत्नी का भाव कैसे रहे? वो लौकिक है, वो नाशवान संबंध है, अविनाशी थोड़ी है। और गुरु का संबंध अविनाशी है। जैसे स्त्री और पुरुष शरीर ये नाशवान है, विनाशी है, लेकिन जो उसमें रह रहा है, वो अविनाशी है। उसी को तो परिचय बताने के लिए गुरु होते हैं। तो गुरु जो दोनों को परिचय बता रहे हैं, मंत्र उपदेश, तो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो भगवान का अंश है और उसे भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का संबंध हुआ है। और शरीर दोनों पति पत्नी के संबंध में उसमें कोई परेशानी नहीं। समझ पा रहे हैं ना? ये लौकिक संबंध नहीं, ये पारलौकिक परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य का संबंध है। वो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, वो शरीर हो सकते हैं, शरीर संबंध के व्यवहार हो सकते हैं, लेकिन गुरु का संबंध केवल एक के लिए होता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए होता है और उसमें सबका अधिकार है। पुत्र भी, पुत्री भी, पत्नी भी, पिता भी, चारों एक ही गुरु से दीक्षित होकर भगवत प्राप्ति कर ले। उसमें कोई अंतराय नहीं है कि विरक्ति और भक्ति प्रेम बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? इन दोनों में आसक्ति प्रधान है। वो अगर शरीर में, शरीर संबंधियों में और शरीर संबंध भोगों में रही, तो फिर भगवान से आसक्ति जो होती उसी का नाम प्रेम है। भगवान में जो आसक्ति होकर संसार से आसक्ति नष्ट होती, उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्य का मतलब है भगवदानंद की ऐसी स्फूर्ति में हम मगन हो जाएं कि संसार के भोगों के सानिध्य में भी हमारा मन भोगने के लिए न चले, उसे विरक्ति कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे वमन, वमन समझते ना, खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही जो भगवान में आनंद का अनुभव करने वाला है, वो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी जन संपूर्ण भोग विलासिता को भगवदानंद के लिए त्याग देते हैं, उसे विरक्ति कहते हैं। पर वो विरक्ति बिना रस के नहीं आएगी। तन से छोड़ दिया और मन आसक्त है तो दंभ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। वो हमें रस से छोड़ना है। इसलिए राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा। अब इससे जो रस उत्पन्न होगा वो विषयानंद का नाश कर देगा, आपके अंदर विरक्ति पैदा कर देगा और जिससे रस मिल रहा है उसमें आसक्ति हो जाएगी। वो है प्रभु। प्रभु में जब आसक्ति होती है उसी का नाम प्रेम है। प्रेम जब प्रकट होता है तो प्रभु दूर नहीं रहते, नेत्रों में बस जाते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसै तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिर अपने मद मातो
कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि नातो जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अपने प्यारे की स्मृति में रोता रहता है, प्यारा उसके हृदय में, उसके मन में, उसके नेत्रों में समा जाता है। बस प्रेम प्राप्ति के लिए निरंतर नाम जप करते हुए कोई भी भोग भगवान को समर्पित किए बिना उसका सेवन न करें तो प्रसाद समस्त दुखों का नाश करके प्रेम प्रकाशित करने वाला होता है। शरीर और शरीर संबंधी में ममता यही विष है। इसी ममता को प्रभु में समर्पित कर दो, अमृत हो जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जो तुमने ममता की डोरी फैला रखी है शरीर में, शरीर संबंधियों में, रिश्ते नातों में, उसे समेट लो और एकमात्र मेरे चरणों में लगा दो, बस हो गया। इसी को प्रेम कहते हैं। जो सब जगह हम प्रेम फैला दिए है उसे समेटना ही वैराग्य कहते हैं। और जहां लगाना है वहां आसक्ति हो जाए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। एक क्षण भी अपने प्यारे का विस्मरण होने पर हृदय में ऐसी छटपटाहट होने लगे जैसे मछली को जल से निकाल दो तो तड़पड़ाती है, प्राण त्याग देती है। ऐसे अगर एक क्षण अपने पांडुरंगा को भूलें, विठ्ठल को भूलें, रामकृष्ण हरि भूलें तो हमारे प्राण व्याकुल होने लगे, तो हमारे अंदर विशुद्ध प्रेम आ जाएगा। हमारा महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की कीर्तन में आपका नाम लेकर राधा राधा सबको बुलाते हैं, ये गलत तो नहीं ना? अरे नहीं, यही पांडुरंगा हर दिन 5 मिनट सबको हाँ लोग रहते हैं हमारे जी, सामने, जी। तो उसको राधे राधे बोला। हाँ तो देखो हम आपको बताएं राधा किशोरी कौन है, आप इतना जान लीजिए। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तब वो राधा हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो जब हम राधा राधा बोलते हैं तो पांडुरंगा श्री कृष्ण ही है ना, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही है ना, तो वो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। मानो श्री कृष्ण को रिझाने का सहज उपाय राधा राधा राधा। जब श्री कृष्ण को ब्रज की लीला सुनाई गई तो जगन्नाथ जी के रूप में जो विराजमान है अंग गलित हो गए ठाकुर के प्रेम से। वही जगन्नाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश हैं, वही पांडुरंगा हैं, अंतर नहीं है। जो हमारे प्रभु है वही सुख देने के लिए विविध रूपों में बैठे। तो जब राधा राधा गाओगे